अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? चलिए मेरे बेटे आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने मेरा ख्याल टेक्स्ट जो है उसको तो पढ़ लिया था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मेरे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ठीक है। लेकिन मेरे बेटे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी वजह कि हमने जो है वो चूँकि टेक्स्ट को पढ़ ली है तो उन्हीं में से जो है हमें क्वेश्चन वो मिलेंगे, तो हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बेटे, अब हमारे पास मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखिएगा। द राइटर सेज दैट, मुसन्निफ कहता है, क्या कहता है, दैट द एग्जामिनर आस्क्ड द क्वेश्चन, कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है, वो सवाल पूछता है विच स्टूडेंट्स कांट आंसर, जिसमें तलबा जो है उसका जवाब नहीं दे सकते। एंड डू नॉट आस्क दोज, और वो क्वेश्चन नहीं पूछते विच दे कैन आंसर, जिनका वो जवाब दे सकते हैं। इज़ द कंप्लेंट जस्ट, क्या ये शिकायत जो है वो दुरुस्त है। अब इसमें एक्चुअली हमें बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कुछ टीचर्स एग्जामिनर जो है वो ऐसे होते हैं कि वो अपनी मेंटलिटी के मुताबिक क्वेश्चन बताते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में जो है वो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि ये स्टूडेंट को आने चाहिए, जिससे जो है वो और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो पूछते हैं कि स्टूडेंट जो है उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी मेंटलिटी के मुताबिक क्वेश्चन बनाता है, वो बनाता है। कुछ क्वेश्चन उसमें जो है वो आसान ईजी भी बनाता है और कुछ क्वेश्चन जो है वो मुश्किल भी बनाता है, यानी कि वो आप कह सकते हो एक स्टूडेंट्स के लेवल पर जो है वो क्वेश्चन बनाता है कि वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखते जो है वो हर तरह के स्टूडेंट जो है वो हर तरह जो स्टूडेंट जो है वो जो इंटेलिजेंट नहीं होते उनकी एबिलिटी के मुताबिक वो क्वेश्चन बनाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट और ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट डल माइंडेड। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो उनकी एबिलिटी के मुताबिक क्वेश्चन बनाता है, यानी कि क्वेश्चन ईजी भी बनाता है और मुश्किल भी बनाता है। यानी कि समझ आ गई मेरे बेटे, यानी कि वो अपनी कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो अपनी मेंटलिटी के मुताबिक क्वेश्चन बनाते हैं कि वो इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं कि ये स्टूडेंट को ज़रूर आने चाहिए, ना तो वो यानी कि ये कंपलसरी है स्टूडेंट के लिए। और कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि वो अपने ही लेवल के मुताबिक क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो क्वेश्चंस को बुक को जो है वो थॉरोली स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है, तो उसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चन जो है वो पेपर जो है वो देते हैं। मेरे बेटे समझ आ गई। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, What sort of questions are asked by your examiners, यानी कि एग्जामिनर जो है वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछ, मेरे बेटे दैट इज़ द सेम, वही बात है कि एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो एक नंबर एक तो एग्जामिनर जो है वो पैटर्न एग्जामिनेशन के पैटर्न के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ना तो वो क्वेश्चन इतने मुश्किल होते हैं और ना ही वो क्वेश्चन ईजी होते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स के जो है वो एसेस के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन पूछता है, ना तो वो क्वेश्चन जो है वो इतने डिफिकल्ट होते हैं और ना ही वो इतने इजी होते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो मेरे बेटा सेम जो है वो मिलते जुलते हैं, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही है कि जो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर को किस तरह क्वेश्चन पूछने चाहिए उनके मुताबिक स्टूडेंट्स के मेंटलिटी के मुताबिक। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरे बेटे वही है कि एग्जामिनर जो है उसको किस तरह क्वेश्चन पूछने चाहिए। एग्जामिनर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, नंबर एक तो वो पैटर्न के मुताबिक, जो जैसे पंजाब बोर्ड है उनके पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन पूछता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक होते हैं, ना तो वो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं और ना ही वो इतने डिफिकल्ट होते हैं। वो स्टूडेंट की जो है वो उनकी जहानत एबिलिटी के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन पूछता है। आगे मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, वाई डिड चर्चिल फेल इन द एग्जामिनेशन, चर्चिल जो है वो इम्तहान में क्यों फेल हुआ। मेरे बेटे अब हमने पीछे टेक्स्ट में पढ़ा था कि जो चर्चिल के फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग, लेकिन उसके जो है वो उसके इररिलेवेंट कौन से क्वेश्चन थे जो राइटर को तो पसंद नहीं थे लेकिन एग्जामिनर को पसंद थे। वो मेरे बेटे कौन कौन से क्वेश्चन थे, लैटिन एंड मैथमेटिक्स। तो इसलिए एग्जामिनर से जो इसलिए राइटर से जो क्वेश्चन पूछे गए वो एग्जामिनर की इंटरेस्ट थी और जो राइटर की इंटरेस्ट थी वो एग्जामिनर की इंटरेस्ट नहीं थी। तो इसलिए जो क्वेश्चन उसे पूछे गए राइटर से उनका वो सही तरीके जो है वो जवाब ना दे सका, इसलिए इम्तहान में उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। समझ आ गई मेरे बेटे कि क्वेश्चन जो है वो चर्चिल के जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग, लेकिन इररिलेवेंट जो थे जो एग्जामिनर के थे वो मेरे बेटे लैटिन एंड मैथमेटिक्स थे। तो इसलिए राइटर को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए गए वो लैटिन और मैथमेटिक्स में थे, इसलिए उसकी इसमें इंटरेस्ट नहीं थी, तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस जो थी उसमें ठीक नहीं थी, यानी कि दैट्स व्हाई चर्चिल जो है ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आगे मेरे बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज चर्चिल परफॉर्मेंस इन हिज लैटिन पेपर एट हैरो, चर्चिल की हीरो में क्या लैटिन पेपर में क्या प्रोग्रेस थी, क्या परफॉर्मेंस थी। तो बेटे देखिए उसने क्या किया था,
उसने सबसे पहले जो है, क्योंकि उसके लैटिन के पेपर में उसे कुछ आता नहीं था, तो उसने क्या किया, सबसे पहले ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। सबसे पहले उसने क्या किया जो है वो अपना नाम लिखा। उसके बाद उसने क्या किया, एंड रोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद उसने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। और उसके बाद बेटा उसने क्या किया, और उसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट्स लगा दी, कोसाइन लगा दी, एंड लेफ्ट द इंटायर पेपर ब्लैंक, और बाकी पेपर जो है वो खाली छोड़ दिया। तो मेरे बेटा हमने टेक्स्ट में एक और बात पढ़ी थी कि अब चूंकि पेपर में उसे कुछ आता नहीं था, तो वो कहता है कि मेरे पेपर में कुछ निशानात वगैरह जो है वो समझिस और ब्लॉट वगैरह पड़ गए, लेकिन वो कहता है कि पता नहीं कहाँ से आ गए, क्योंकि उसे पेपर में तो कुछ लिखा नहीं था। तो वो कहता है कि आई गेज्ड एट द होल 2 hours एट दिस, आई गेज फॉर द होल 2 hours एट दिस सैड स्पेक्टिकल, कि मैं उस गमगीन नज़ारे को पूरे 2 घंटे देखता रहा कि पता नहीं कहाँ से जो है ये मेरे पेपर पे जो है वो ब्लॉट वगैरह जो है समझिस जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गए, क्योंकि मैंने पेपर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे बेटे समझ आ गई है कि राइटर क्या बता रहा है। राइटर बता रहा है कि उसने राइटर जो है वो बता रहा है कि उसने पेपर में, लैटिन के पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि उसके पेपर में चूंकि इंटरेस्ट नहीं थी, उसे कुछ आता नहीं था, तो उसने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद नीचे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद उसने क्या किया, उससे गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी और बाकी पेपर को खाली छोड़ दिया। अंडरस्टैंड मेरे बेटे। आगे मेरे बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिएगा। चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो। चर्चिल को हीरो के स्कूल में क्या पढ़ाई गई, इंग्लिश पढ़ाई गई, एंड नॉट लैटिन ग्रीक, ना के और ना लातीनी और यूनानी लैंग्वेज। वाज इट गेन और लॉस, क्या चर्चिल को उसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? डेफिनेटली चर्चिल को जो है उसमें फ़ायदा हुआ, बिकॉज चूँकि चर्चिल जो था ही वॉज कंसिडर्ड अ डल स्टूडेंट, तो वो ऐसे वो नलायक स्टूडेंट समझे जाते थे और उनको इंग्लिश पढ़ाई गई। जो लाइक स्टूडेंट थे, जो लैटिन एंड मैथमेटिक्स पढ़ाई, जो लैटिन मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे थे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, तो इसलिए इनको ये सब्जेक्ट से वो पढ़ाए जा रहे थे। तो लेकिन चूँकि इंग्लिश की जो वैल्यू थी वो बढ़ती जा रही थी और चर्चिल को जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। यानी कि वो लोग जो लैटिन और मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उनको भी वापस आना पड़ा, क्या सीखने के लिए? दे हैड कम डाउन अगेन टू लर्न कॉमन इंग्लिश, यानी कि उनको जो है दोबारा इंग्लिश आने के लिए उनको सीखना पड़ा किसी रोज़ी कमाने के लिए या किसी और ज़रिए के लिए। तो उनको भी जो है वो लैटिन और मैथमेटिक्स की बजाय जो है वो इंग्लिश जो है उनके लिए सीखना जो है वो ज़रूरी होगी। मेरे बेटे क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जरा देख लीजिएगा। What did Churchill's 3 years stay at Harrow do him? चर्चिल को हीरो में 3 साल से क्या फ़ायदा हुआ? मेरे बेटे वही बात कि चर्चिल को 3 साल में ये फ़ायदा हुआ कि उसको इंग्लिश जो है ऐसे फिंगर टिप्स पे आ गई, यानी कि उसमें चर्चिल जो है वो 3 साल उसने इंग्लिश ही पढ़ी और इंग्लिश को जो है उसको थारोली पढ़ाया गया। और मेरे बेटे हमने पढ़ा था कि उसको किस टीचर ने पढ़ाया था? समरवेल ने पढ़ाया था। अब वो राइटर में बताता कि हमें इससे पहले इस तरह किसी ने पढ़ाया नहीं था, तो वो कहता कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ। उसमें हमें इंग्लिश एनालिसिस और ग्रामर पे जो है वो बहुत ज़्यादा कमांड हो गई और ये तमाम चीज़ें जो थी मेरी फिंगर टिप्स पे थी। समझ आ गई मेरे बेटे? यानी कि चर्चिल को बाकी लोगों की निस्बत जो लैटिन और मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उनकी निस्बत चर्चिल को उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और 3 साल चूँकि एक ही क्लास में रहा तो उससे बाकी लोगों की निस्बत चर्चिल को जो है ग्रामर पे बहुत ज़्यादा कमांड हासिल होगी। In after years, how did the knowledge of English stand in good stead? इंग्लिश के सालों के इल्म ने सालों भर चर्चिल को अच्छा मकाम कैसे दिया, यानी कि चर्चिल को क्या फ़ायदा हो गया? अब क्या हुआ मेरे बेटे, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब लैटिन और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे उनकी वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी, उनकी डिमांड ज़्यादा थी लैटिन और मैथमेटिक्स थी, क्योंकि चर्चिल को जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी लेकिन इंग्लिश की डिमांड जो है वो कम थी। तो इसलिए वो चर्चिल जो थे उनको डल माइंडेड स्टूडेंट जो है वो कंसिडर किया जाता था। लेकिन कई सालों बाद इंग्लिश की विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लिश की वैल्यू जो है वो बढ़ गई और वो स्टूडेंट जो थे और चूँकि इंग्लिश जो थी बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक बैनुल अक़वामी ज़बान बन गई। और जो बाकी जो स्टूडेंट्स जो थे जो लैटिन और मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उनको भी दे हैड वंस अगेन, मेरे बेटे वही बात मैं दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ, दे हैड कम डाउन अगेन टू लर्न कॉमन इंग्लिश, उनको जो है वो इंग्लिश जो है वो सीखना पड़ी। अब वो चर्चिल कहता है मुझे जो है वो 3 साल एक ही क्लास रहने से मुझे कोई नुकसान का कोई एज़िया का कोई एहसास ना हुआ, बल्कि बाकी लड़कों की निस्बत मुझे उसमें क्या हुआ,
फ़ायदा हुआ। मेरे बेटे जो आखिरी क्वेश्चन है, राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म और चर्चेज व्यू इन रिगार्ड इन द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग आ लिविंग। अब लातीनी, यूनानी और अंग्रेज़ी के मुताले रोज़ी कमाने में उनकी अहमियत के बारे में चर्चिल के ख्यालात का जो है वो तारीफ़ी और तनकीदी जायज़ा लें। बेटे बेटे वही बात है कि अब चूँकि चर्चिल जो था उसकी एक्चुअली जो है वो उसकी इंटरेस्ट, पहले भी हमने शुरू में ये डिस्कस किया था, एक्चुअली उसकी लैटिन, मैथमेटिक्स में, ग्रीक में उसकी इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट जो थी वो चूँकि उसको चूँकि शुरू से ही उनको इंग्लिश पढ़ाई गई, क्योंकि दे वर कंसिडर्ड सच डेंस स्टूडेंट, क्योंकि वो ऐसे कुन ज़हन समझे जाते थे, दैट्स वाई उनको जो है ही वाज टॉट इंग्लिश, उनको इंग्लिश पढ़ाई गई। अब वो कहता है कि ठीक है लैटिन और ग्रीक जो है उनको भी सीखना चाहिए, लेकिन इंग्लिश जो है वो इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश हमारी जो है वो इंग्लिश बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान बन गई, तो इसलिए जो है वो इसको जो है वो थारोली जो है वो सीखना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर के लिए हमें बेनिफिट दे। एनी प्रॉब्लम मेरे बेटे? क्लियर? तो इंशाल्लाह इसका जो है वो अब नेक्स्ट जो है, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस हमने टेक्स्ट को भी पढ़ा और क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए और हमने सिनोनिम को भी मेरे बेटे डिस्कस किया था। अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अब मेरे बेटे देख लीजिएगा, तो एडिशनल क्वेश्चन भी हमारे इसमें प्रिपेयर हो गए हैं। अब देखिए हमने व्हाट वर द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ द राइटर, व्हाट वर द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनर। तो राइटर के फेवरेट सब्जेक्ट्स मेरे बेटे कौन कौन से थे हमने पीछे डिस्कस किया था, हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग। और मेरे बेटे एग्जामिनर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, लैटिन एंड मैथमेटिक्स। तो हमने उसके बाद समरवेल को भी डिस्कस किया था कि हु वाज मिस्टर समरवेल, समरवेल कौन था मेरे बेटे, ये इंग्लिश टीचर था। चर्चिल को इसने जो है वो इंग्लिश पढ़ाई थी और इसने इस ऐसे इंग्लिश पढ़ाई कि इससे पहले चर्चिल को किसी ने नहीं पढ़ाई थी। तो उसने जो है वो चर्चिल को जो इंग्लिश को जो है उसकी जो ग्रामर जो थी उस पर चर्चिल काफ़ी जो है वो कमांड जो है वो हासिल होगी। तो इसमें हमारे एडिशनल क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गए, इसमें शो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। मेरा ख्याल है इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने थारोली इसको जो है वो डिस्कस कर लिया है मेरे बेटे। अब मज़ीद इसको जो है वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो? ओके, थैंक यू सो मच।